हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा रेगुलर टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज अचीव्ड 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स अंडर द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन एम एट हेल्थ एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन इंडिया। सो कौन सी मिनिस्ट्री है जिनको 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, किस अभियान के लिए? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के लिए। सो आंसर हियर इज इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इस मिनिस्ट्री को 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, टाइटल मिले हैं। किस किस चीज के लिए? पहला है आपका मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन ऑन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन सिंगल मंथ, ठीक है, विच इज ओवर 3.21 करोड़। मोस्ट पीपल साइन अप ऑनलाइन फॉर अ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इन 1 वीक, विच इज 9.94 lakh, and most people signed up online for vital sign screening in a 1 week, which is over 1.25 lakh। ठीक है, तो इन 3 चीजों के लिए टाइटल यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल इन्हें मिला है। ओके, अब बात करें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की। ये आपका एक हेल्थ इनिशिएटिव है जिसका एम है इंप्रूव करना हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू हेल्थ कैंप्स एंड सर्विसेज, जो 17 सितंबर को आपका शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर तक ये आपका चला था। ठीक है, एंड इसको लीड किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, now next is the UNESCO has designated which Indian city as a creative city of gastronomy under the UNESCO Creative Cities Network during the 43rd session of UNESCO General Conference which was held in Samarkand, Uzbekistan। तो recently 43rd सेशन आपका हुआ था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। और ठीक है, ये हुई थी और यहाँ पे यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया था इंडिया के लखनऊ सिटी को एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट की गई थी आपकी ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड सिटीज डे। वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज डे, ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाते हैं और इस ओकेजन पे यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। अब लखनऊ जो है वो सेकेंड सिटी बना है, सेकेंड इंडियन सिटी बना है आफ्टर हैदराबाद, जिसको ये टाइटल दिया गया है। इसके अलावा यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क की बात करें तो ये आपका एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, किस चीज का? जो रिकॉग्नाइज करता है सिटीज को फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कल्चर एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग क्रिएटिव फील्ड्स आपकी जो थी 7 थी, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स, म्यूजिक एंड रिसेंटली अभी एक और कैटेगरी ऐड की गई है इसमें, आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब टोटल यहाँ पे 8 कैटेगरी आपकी हो गई हैं, क्रिएटिव फील्ड्स हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा 2025 में 58 न्यू सिटीज इसमें ऐड की गई हैं विद और यहाँ पे टोटल सिटीज आपकी कितनी हो गई हैं? 408 सिटीज हो गई हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे म्यूजिक वाली कैटेगरी में आप देख सकते हो किसुमू फ्रॉम केनिया एंड न्यू ऑर्लेंस फ्रॉम यूएसए यहाँ पे ऐड की गई है। ठीक है, डिजाइन में रियाद, गैस्ट्रोनॉमी में इंडिया की आपको पता है लखनऊ और हैदराबाद तो है ही। ठीक है, ऐसे ही आपकी स्वेन स्वेन स्वेंसा है फ्रॉम एक्वाडोर, राइट। नेक्स्ट आता है फिल्म में गीजा फ्रॉम इजिप्ट, आर्किटेक्चर में रुवेनियम फ्रॉम फिनलैंड, मीडिया आर्ट्स में है आपकी मलंग फ्रॉम इंडोनेशिया एंड लिटरेचर से है एब्रसिथवित फ्रॉम यूके। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। नाउ अब नेक्स्ट जो आपकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी यूसीसीएन की, वो कहाँ पे होगी? वो आपकी जो है मोरक्को में होगी 2026 में। ठीक है, नाउ कुछ इंडियन सिटीज जिनको यूनेस्को क्रिएटिव साइट नेटवर्क में ऐड किया गया है, लखनऊ और हैदराबाद हमने ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, गैस्ट्रोनॉमी में ऐड किए गए हैं। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के लिए जयपुर को ऐड किया गया है। देन म्यूजिक में वाराणसी एंड चेन्नई, फिल्म के लिए मुंबई आपका ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहले से ऐड हो रखे हैं। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में आपका श्रीनगर, ग्वालियर आपका म्यूजिक में एंड कोजीगोड़े लिटरेचर में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्सन एंड टर्बो
entered into a strategic partnership with which company to manufacture medium altitude long endurance, that is MALE remotely piloted aircraft system in India for the armed forces? तो लार्सन एंड टर्बो ने रिसेंटली आपका पार्टनरशिप किया है यूएसए की जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम के साथ। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नाउ दिस पार्टनरशिप सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लान टू इंडक्ट 87 मेल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स फॉर सर्विलियंस। ठीक है, सर्विलियंस के लिए, रिकॉनेंस के लिए एंड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए इसको जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इसे ऐड करने वाली है। ठीक है, 87 ये एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच बैंक रिसीव्ड $15 million कमिटमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज आर्म ऑफ अ वर्ल्ड बैंक टू बूस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट MSMEs इन अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो रिसेंटली जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इन्होंने कमिटमेंट दी है, ये $50 million जो है इसका अमाउंट जो है वो यहाँ पे देने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक को। ठीक है, किसके लिए? फॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड फॉर सपोर्टिंग MSMEs, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मल्टी एथनिक trilingual secondary school funded by government of India was inaugurated in which district of श्रीलंका। तो श्रीलंका में रिसेंटली मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल सेकेंडरी स्कूल जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, जहाँ पे 3 लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाएगी। और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है पोलन नरुवा में। ठीक है, पोलन नरुवा में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया है? हरिनी अमरासूरिया जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, एंड संतोष झा जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका हैं, इन दोनों के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। और यहाँ पे सिन्हाला, तमिल एंड इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी थी आपकी? ओवर 320 मिलियन श्रीलंकन रुपीज। और इस चीज के लिए फॉर्मल MOU इंडिया और आपके श्रीलंका के बीच में साइन हुआ था इन द ईयर 2017। ठीक है, 2017 में फॉर्मलाइज आपका MOU साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में फॉर फंडिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिसकेट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड साइन MOU विद विच कंपनी टू जॉइंटली डेवलप एडवांस काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ड्रोन सिस्टम्स फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। तो एक्सिसकेट्स टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने MOU साइन किया है फ्रांस की सिलास SA के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए साइन किया गया है? डेवलप करने के लिए एडवांस काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को। ठीक है, फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट इज विच इंडियन सिटी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द इंडियन नेवी टू होस्ट 3 मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट्स, जिसमें आपका इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 है, एक्सरसाइज मिलान है। ठीक है, देन आपका इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स है। तो इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे ये आपके जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, और जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है ये आपका 18 फरवरी 2026 को आपका होगा। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरीन, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है 5th मैरीटाइम फिशरी सेंसस हाउसहोल्ड एनुमरेशन इन कोची, केरला। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस मैरीटाइम फिशरी सेंसस? तो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, इन्होंने लॉन्च किया है 5वां मरीन फिशरी सेंसस जो आपका नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, इसका थीम आपका क्या रखा गया है? इट इज स्मार्ट सेंसस स्मार्टर फिशरीज। अब यहाँ पे जो सेंसस है वैसे पेपर इसको फिजिकली किया जाता था, अब ये जो डेटा है वो आपका डिजिटली सर्वे यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे डिजिटली जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, इट इज अ 5-year नेशनल सर्वे दैट रिकॉर्ड्स डेटा ऑन फिशर हाउसहोल्ड, फिशिंग एसेट एंड मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसकी फंडिंग कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, नोडल एजेंसी ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एंड ऑपरेशनल पार्टनर्स का है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, नाउ ये जो सर्वे है आपका 45 डेज का रहेगा, 3 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, ये आपका 18 दिसंबर तक चलेगा। एंड ये आपका डिजिटल मोड में फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, और प्रीवियस एडिशन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ठीक है,
नाउ अब यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने 3 एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी विच इज डेवलप्ड बाय द ICAR CMFRI। ठीक है, कौन कौन सी ऐप है? व्यास नव, व्यास भारत, व्यास सूत्रा। व्यास नव क्या है? फॉर वैलिडेशन ऑफ फिशिंग विलेजेस एंड हार्बर्स। व्यास भारत फॉर हाउस होल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एनुमरेशन। एंड व्यास सूत्रा है आपका फॉर रियल टाइम सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ हाउस होल्ड एंड एनुमरेशन, राइट। Now next आपको question है, the Unique Identification Authority of India constituted a high-level expert committee to design the Aadhaar Vision of 2032 document aimed at securing and modernizing India's digital identity framework. Who chaired this committee? तो UIDAI ने recently एक committee बनाई है किस चीज के लिए? नया फ्रेमवर्क बनाने के लिए, आधार के लिए, आधार विजन 2032 डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। बेसिकली ये फ्रेमवर्क ही आपका, ठीक है, जिसमें कैसे हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है आधार को और सिक्योर कर सकते हैं, वो यहाँ पे बेसिकली चीजें रहेंगी और एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अपने जो थॉट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, इनके क्या रिव्यू रहेंगे, क्या थॉट्स रहेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे ये सबमिट करेंगे इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि इस कमेटी के चेयर कौन है, इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? इनका नाम है नीलकांत मिश्रा, जो UIDAI के चेयरमैन है। ठीक है, यहाँ पे आपका AI, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, राइट। नाउ अब कमेटी मेंबर्स कौन से हैं? आपके UIDAI के CEO भुवनेश कुमार, विवेक राघवन जो को फाउंडर हैं सर्वम AI के, धीरज पांडे फाउंडर ऑफ न्यूटनिक्स, देन शशि कुमार गणेशन जो आपके हेड हैं ऑफ इंजीनियरिंग मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के, राहुल मथन पार्टनर ट्राइलीगल, देन नवीन बुधिराजा आपके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इन वियानी सिस्टम, डॉक्टर प्रभाहरन प्रोफेसर एट दी अमृता यूनिवर्सिटी, देन अनिल जैन प्रोफेसर हैं आपके मिशिगन यूनिवर्सिटी, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम USA, मयंक वत्सा फ्रॉम IIT जोधपुर एंड अभिषेक कुमार जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है UIDAI के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदर्श मिश्रा। रिसेंटली रामदर्श मिश्रा जो है इनका डेथ हुआ है। ही इज अ सेलिब्रेटेड इंडियन पोएट, राइटर एंड एकेडमिक हु रिसेंटली पास्ड अवे। Was conferred with which civilian award in 2025 for his contribution to literature and education? तो जो रामदर्श मिश्रा जी हैं, ठीक है, ये आपके गोरखपुर से बेसिकली थे, गोरखपुर UP से, और इनका रिसेंटली डेथ हुआ है और इन्हें 2025 में लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था 2025 में। इसके अलावा इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था 2021 में फॉर पोएट्री कलेक्शन ऑफ मैं तो यहाँ हूँ। देन साहित्य अकादमी अवार्ड 2015 में दिया गया था फॉर हिज पोयम अग्नि की हंसी, एंड व्यास सम्मान इन्हें दिया गया था 2011 में फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड रामदर्श मिश्रा जी जो हैं उनको दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द 42nd एडिशन ऑफ अ इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी? सो इनमें से कौन सी टीम है जिसके द्वारा 42nd एडिशन जीता गया है इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी का? तो इट इज वॉन बाय इंडियन ऑयल मुंबई। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किसे किया था? इंडियन रेलवेज को इन्होंने डिफीट किया था, राइट। इसके अलावा ये इनका 3rd कंसेक्यूटिव टाइटल था एंड 7th ओवरऑल टाइटल था। ठीक है, नाउ बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया था? तलविंदर सिंह जो इंडियन ऑयल मुंबई टीम से थे, एंड बेस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था हरमनप्रीत सिंह को जो पंजाब पुलिस टीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं हरपाल सिंह चीमा, इन्होंने अनाउंस किया था कि स्टेट गवर्नमेंट 25 लाख का अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करेगी सुरजीत हॉकी सोसाइटी को। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज हु वाज कन्फर्ड विद द फ्रेंच सिविलियन ऑनर Chevalier de l'Ordre National du Mérite for his contribution to education, culture, innovation, and for strengthening cultural and institutional ties between France and India. तो recently Knight of National Order of Merit या आपका ये Chevalier de Ordre
नेशनल डी मेरिट जो है दिया गया है सुनील कांत मुंजल को। ठीक है, किसे दिया गया है अवार्ड? सुनील कांत मुंजल को। ये चेयरमैन है हीरो एंटरप्राइज एंड फाउंडर है आपके, फाउंडर ऑफ अ स्क्रीन डिप्टी आर्ट्स फाउंडेशन, राइट। इसके अलावा इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1963 में की गई थी बाय द जनरल चार्ल्स डी गॉले। ठीक है, एंड 2025 में सुनील कांत जी को ये अवार्ड किसने दिया था? एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच टू इंडिया HE थेरी मोथू जी ने ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया था। ठीक है, इसके अलावा इस अवार्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें 5 क्लासेस आपकी होती हैं। एक होती है चेवलियर, दैट इज नाइट ऑफिसर, कमांडर, ठीक है, ग्रैंड ऑफिसर एंड ग्रैंड क्रॉस, ये 5 क्लासेस इसमें होती हैं। ठीक है, इस अवार्ड में। Now next is, which lake in Bihar was officially designated as a Ramsar site of international importance, bringing India's total number of Ramsar sites to 94? तो रिसेंटली बिहार का गोगाबील लेक जो है इसको ऐड किया गया है, इसको डेजिग्नेट किया गया है रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसी के साथ यहाँ पे जो बिहार है, बिहार की टोटल 6 रामसर साइट आपकी ऐड की गई हैं। ठीक है, मतलब इंडिया के 94 में 6 बिहार की आपकी साइट है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए कि हायर रामसर साइट्स कौन से आपके स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु से हैं, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड 3rd नंबर पे आता है बिहार। वहीं पे अगर हम ग्लोबली बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपके यूके से हैं 176, मेक्सिको से 144 एंड इंडिया से 94 हैं। और साउथ एशिया से इंडिया जो है ऐसा कंट्री है जिसकी सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है ऐड की गई हैं। ठीक है, थर्ड मतलब साउथ एशिया में पहली कंट्री 1st नंबर पे और ग्लोबली 3rd नंबर पे इंडिया लाई करता है। ठीक है, इसी के साथ इंडिया की जो 94 रामसर साइट है उसका टोटल एरिया कितना है? इट इज 13,60,805 हेक्टेयर। फाइन। नाउ बात करते हैं इस गोगाबील लेक की, तो इसका एरिया है आपका 86.63 हेक्टेयर का एंड ऑक्सबो शेप की ये दिखती है। और कौन सी नदियों से बनी है ये? महानंदा, कनकाहर एंड गंगा नदी से मिलके ये लेक आपका बना है। ठीक है, अब बात करें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की, तो इसके सेक्रेटरी जनरल आपके हैं डॉक्टर मुसोंदा मुंबा। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। Now next आपको क्वेश्चन है, द इसरो entered into a tripartite agreement with which organization to study surface coal fires and related land subsidence in झारिया coalfield, जो आपका झारखंड में लोकेटेड है, to be implemented during the 2025 till 2027। सो इसरो ने आपके अग्रीमेंट साइन किए हैं, ट्राईपार्टी अग्रीमेंट ये साइन हुआ था भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के साथ एंड सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के साथ, दैट इज BCCL के साथ एंड CMPDI के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, किस चीज के लिए? स्टडी करने के लिए सरफेस कोल फायर्स को एंड रिलेटेड लैंड सब्सिडेंस, जो आपके किसमें स्टडी करने की बात की जा रही है? झारिया कोलफील्ड्स में, जो झारखंड में लोकेटेड है। ठीक है, अब इसके तहत इसरो जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, मतलब इसकी जो आपकी मतलब लैब है इसकी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है ये यूज करेगा सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग विद अ थर्मल, इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड डेटा क्वार्टरली टू मैप कोल फायर्स एंड ग्राउंड वैलिडेशन के लिए ground validation of these maps it will be done jointly by your BCCL। इसरो और BCCL जो है ये ग्राउंड वैलिडेशन आपका करेंगे इन मैप्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी एंड क्लॉज hosted the Young Leaders Forum वीर युवा in New Delhi to empower youth for Viksit Bharat at the rate 2047। This forum served as a precursor to which flagship annual seminar? तो ये आपका प्रिकर्सर है चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का, जो आपका नवंबर में होना है, जो आपका 27 से 28 नवंबर को होगा अंडर द थीम रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।